क्या सच में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर भी इस बार हिसाब गलत लगा बैठी? जिस जंग को कुछ लोग तेज और तय जीत मान रहे थे, वो अब लंबी, महंगी और खतरनाक बनती जा रही है। अमेरिका और इजराइल का मकसद था ईरान पर ऐसे हमले किए जाए कि उसकी मिसाइल और ड्रोन चालान की तादाद टूट जाए और तेहरान की सरकार घुटने टेक दे। फरवरी के आखिर में हुए हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। वॉशिंगटन को लगा कि अब तेहरान की सत्ता हिल जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। खामनेई के बेटे मोजतबा खामनेई ने सत्ता संभाल ली और ईरान ने लड़ाई और तेज कर दी। ईरान ने एक अलग रणनीति अपनाई है जिसे मोज़ेक स्ट्रेटजी कहा जा रहा है। मतलब कमांड अलग अलग जगहों पर फैला देना ताकि एक जगह हमला होने पर भी पूरा सिस्टम ना टूटे। 28 फरवरी के बाद से ईरान ने हजारों किलोमीटर के इलाके में मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और शाहेद 136 जैसे सस्ते ड्रोन दागे। इनका निशाना इजराइल से लेकर साइप्रस और अरब सागर तक के ठिकाने बने। खाड़ी के कई अमीर देशों की अर्थव्यवस्था और तेल ढांचे को भी निशाना बनाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस जंग में महंगे और सस्ते हथियारों की भी लड़ाई चल रही है। ईरान का एक शाहेद 136 ड्रोन करीब $50,000 का है, जबकि उसे गिराने के लिए अमेरिका को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल चलानी पड़ती है, जिसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। यानी सस्ता हथियार महंगे सिस्टम को थका रहा है। ऊपर से होर्मुज जलडमरू मध्य में टैंकर ट्रैफिक रुकने लगा है और तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। बाजार डर गए हैं और दुनिया को मंदी और महंगाई एक साथ आने का खतरा दिखने लगा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इतिहास बताता है कि सिर्फ हवाई हमलों से सरकारें शायद ही बदलती हैं। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान को हराने के लिए आखिर में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए बमों के बाद ही जापान ने सरेंडर किया। उसी मिसाइल को याद करते हुए कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं हालात फिर उसी दिशा में तो नहीं जा रहे। अमेरिका के पास कम ताकत वाले टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन भी मौजूद हैं, जिनकी ताकत हिरोशिमा बम से कम लेकिन आम बमों से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किसी गहरे बंकर या सैन्य ठिकानों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अगर अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए ऐसा कदम उठाता है तो यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक मोड़ होगा, क्योंकि एक बार परमाणु हथियार का दरवाजा खुला तो सिर्फ एक शहर नहीं जलेगा, बल्कि पूरी दुनिया हथियारों की नई दौड़ में कूद पड़ेगी। तब सवाल सिर्फ यह नहीं रहेगा कि जंग कौन जीत रहा है। असली सवाल यह रहेगा कि आखिर हार किसकी होगी, किसी देश एक की या पूरी दुनिया की। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।